मरी की मखमली वादियों में और ठंडी हवाएं चल रही हैं। बादल एक दफ़ा फिर पहाड़ों को छू रहे हैं। वेलकम आपको करते हैं शंग्रीला होटल एंड रिजॉर्ट मरी में। मुझे कहते हैं शेफ़ अहमद शेर और आज 14 अगस्त है। मेरी तरफ से शंग्रीला होटल एंड रिजॉर्ट मरी की तरफ से और K2 TV की तरफ से आप सबको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। 14 अगस्त सारे पाकिस्तानियों के लिए बहुत अहम है, इसमें कोई शक नहीं है। और हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान में अमन हो, पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो रोशन हो और पाकिस्तान दुनिया पे राज करे, और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आज के एपिसोड में यकीनन स्पेशल है, और स्पेशल क्या है जी, 14 अगस्त के हवाले से होना भी चाहिए। थैंक यू करेंगे शंग्रीला होटल एंड रिजॉर्ट मरी का, जिन्होंने इसको मज़ीद स्पेशल बनाया। स्कूल के बच्चे होंगे, कंपटीशन होगी, फ्लैग सेरेमनी होगी और फिर डेफिनेटली प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी होगी। और जिस तरीके से यहाँ पे इन्होंने सजाया है, यकीन मानिए बहुत मज़ा आया और दिल खुश हुआ। पाकिस्तानी के हर पाकिस्तानी के दिल में पाकिस्तान बसता है और हर पाकिस्तानी में पाकिस्तानियत नज़र आती है। K2 TV भी हमेशा पाकिस्तान को, पाकिस्तानियत को जो है वो प्रमोट करता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप आज का एपिसोड देखेंगे, मौसम बहुत मज़े का है और दिन भी बहुत अच्छा है। यकीनन आपका दिन भी बहुत अच्छा गुजर सकता है, आप ख्वाबों जैसी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और अगर आप शंग्रीला होटल एंड रिजॉर्ट मरी में आ जाते हैं, यहाँ पे स्टे करते हैं। कुदरत की खूबसूरतियाँ हैं और सबसे जो ज़्यादा अट्रैक्टिव या जो बहुत अच्छी बात है वो ये कि दरख्त ही दरख्त है। दरख्तों में कहते हैं ग्रीनरी में ज़िंदगी है, तो वाकई ग्रीनरी में ज़िंदगी है। एंजॉय करेंगे आज के एपिसोड को। मैं कुछ देर के लिए यहाँ एंजॉय करूँगा, फिर उसके बाद हम फ्लैग सेरेमनी की तरफ जाएंगे और फिर उसके बाद अंदर हॉल में जाएंगे जो कंपटीशन होगा। प्यारे पाकिस्तान को, सारे पाकिस्तान को 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम हैं मरी में और शंग्रीला होटल एंड रिजॉर्ट मरी में। यकीन मानिए बहुत खुशी महसूस हो रही है। यहाँ पे आए जितने भी हमारी मुस्तकबिल के जो नौजवान और ख़वातीन हैं, उनकी खुशी देख के, उनके चेहरों पे देख के, उनके अंदर पाकिस्तानियत को देख के बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है। इस वक्त जो है यहाँ पे फ्लैग सेरेमनी हो रही है, उसके बाद बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। फाइनली हम शंग्रीला होटल एंड रिजॉर्ट के हॉल में आ गए और यहाँ पे जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं स्कूल्स के वो हैं, साथ में यहाँ की मैनेजमेंट जो है वो भी है। और यकीनन यहाँ पे जो हेल्दी एक्टिविटी हो रही है, जो कि मुख्तलिफ जो है उसमें सेगमेंट्स जो हैं वो होंगे, और यहाँ पे जो गैदरिंग है वो मुख्तलिफ इलाकों से वो आई हैं। और यकीन मानिए कि बहुत ज़्यादा खुशी इस बात में महसूस हो रही है कि शंग्रीला होटल एंड रिजॉर्ट मरी ने जो इतनी 14 अगस्त के हवाले से खुसूसी जो ट्रांसमिशन है, इसके लिए जो तैयारी की है, बहुत अच्छा लगा। और इसके अलावा अगर बात की जाए, बहुत ज़्यादा खुशी इस बात में महसूस हो रही है कि 14 अगस्त को सेलिब्रेट करने का जो जज्बा है, जो वलवला है, बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा खुशी इस बात में महसूस हो रही है। फाइनली हम जी यहाँ पे पहुँच गए
और यहाँ से अब जो मैं माइक हैंड ओवर करूँगा या जो इस प्रोग्राम को आगे लेकर जाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से लेके जाएंगे, शंग्रीला होटल एंड रिजॉर्ट के मैनेजमेंट में से हैं और उनको वेलकम करेंगे मोहम्मद एजाज़ मलिक साहब, और उनको बुलाएंगे जी कि वो आएँ। जैसा कि आप सबको पता है कि आज हम शंग्रीला होटल एंड रिजॉर्ट में एक पुरवकार तकरीब 14 अगस्त 1947 के रिगार्डिंग रखी हुई है, जिसमें आप सब मेहमान आज इस हमारे अंगीठी हॉल में मौजूद हैं, जिसमें मैं सबको वेलकम करता हूँ। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान कैडेट कॉलेज मरी से अब्दुल कदूस साहब और उनकी मिसेस को, जिन्होंने हमें ये एजाज़ बख्शा। नवीन नासिर साहब शंग्रीला होटल एंड रिजॉर्ट शामले गली के रेजिडेंस मैनेजर, राना तैयब साहब CFC हमारे, और नदीम सती साहब शंग्रीला होटल एंड रिजॉर्ट मरी के रेजिडेंस मैनेजर। उसके अलावा शंग्रीला होटल एंड रिजॉर्ट की टीम मौजूद है। मैं इन सबको वेलकम करता हूँ। पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल मरी की टीम, उनकी इंतज़ामिया, उनकी टीचर मिस सोनिया का शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि अपने बच्चों के साथ इस वक्त हाज़िर हैं। पाकिस्तान कैडेट कॉलेज की टीम और उनके स्टूडेंट, उनको खुशामदीद कहता हूँ शंग्रीला होटल एंड रिजॉर्ट में। हम अपने इस पुरवकार तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करते हैं। तिलावत कुरान पाक के लिए मैं दावत देता हूँ मज़र असलम को कि वो प्लीज़ डाइस पे आएँ और इस पुरवकार तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। फमा युकज़्ज़िबुक बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़िक्र खुदा करे, ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा न करे। नाते रसूल मकबूल के लिए मैं अब दावत देता हूँ फिर स्कूल से हमना रमज़ान को कि वो आएँ और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इक़दस में हदिया इनात पेश करें। हमना रमज़ान। अपने साथ को होस्ट के लिए दावत देता हूँ मिस सादिया को, जो कि पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल मरी से हैं। प्लीज़ कम ऑन गाइस और जॉइन अस।
invite Abdul Wahab from Park Credit College, Murray. Please come, Abdul Wahab. Start with the great name of Allah, who is the most merciful and beneficial. Respected chief guest and my dear fellow countrymen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today is the day of 14th of August. Today is that great day. Today is the day when chains of slavery were broken. Today is the day when freedom was bought with blood. Today is a day when a nation was born on the slogan of La ilaha illallah. O people of my homeland, remember the year 1947 when the nights of oppression was long over the land of Hindustan, when Muslims were in chains of captivity, when the minarets of mosques were being demolished, when the Holy Quran was being discredited, when the honors of our mothers and sisters was being violated. In that dark night, a lamp was lit. That lamp was named as Muhammad Ali Jinnah. The fuel of that lamp was Allama Iqbal's philosophy, and the flame of that lamp was prayers of millions of Muslims. The Qaid said, "You must live by cutting, not by being erased. You must live by cutting, not by being erased." Iqbal called out, "Raise your selfhood so high that so your destiny." God himself asks the person, "Tell me, what is your will?" And then what happened? The movement began, the slogans echoed, the struggle started. What does Pakistan mean? There is no God but Allah. We will take Pakistan, Pakistan will be made. My brothers, freedom is not free. I repeat that freedom is not free. Freedom is paid for with blood. Freedom is paid for with sacrifice. In 1947, there was a migration. That migration was full of dead bodies. It was full of funeral corpses. Mothers died with their babies in their arms. Sisters jumped into the well to save their honors. Old fathers were carrying their young son's funeral. But no one lost courage. No one gave up the slogan, because we knew this homeland is not meant to be loose. This homeland will surely be made. And finally, the night of 14th of August 1947 arrived. When the world was asleep, Pakistan woke up. The green and white flag was waving in the sky. On the radio, the Qaid's voice echoed, "O people of Pakistan, from now you are free." That we will make Jinnah's and Iqbal's Pakistan a reality, because this homeland is our life, this homeland is our faith. Pakistan Zindabad, Pakistan Paindabad. Wassalam. अब्दुल वहाब 14 अगस्त से रिगार्डिंग और हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियों से रिगार्डिंग ख्याल इज़हार कर रहे थे। ये वो दिन है जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे उभरा और ख़ुद मुख्तार हैसियत से उभरा। ये आज़ादी हमें बेशुमार कुर्बानियों, जद्दोजहद और हमारे बुज़ुर्गों की लाजवाल और अज़्म हौसले के बाद हासिल हुई। यौम आज़ादी हमें ये पैगाम देता है कि हम अपने वतन की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए अपना किरदार अदा करें। हमें चाहिए कि हम इत्तेहाद, ईमान, नज़्म व ज़ब्त को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और पाकिस्तान को एक मजबूत, पुरअमन और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। अभी नेक्स्ट में इंग्लिश स्पीच के लिए पिप स्कूल की तरफ से मिस खतीजा मुख्ताबर को दावत देता हूँ कि वो प्लीज़ डाइस पे आएँ और अपनी स्पीच डिलीवर करें। प्लीज़। I am Jam Mukhtabir, speaking from Pakistan International Public School, Murray. Today I am presenting the speech of 14 August 1947. Respected principal, honorable teacher, dear guest and my fellow student, Assalamu alaikum for all of you. शहीदों के लहू से जो ज़मीं सैराब होती है, शहीदों के लहू से ये ज़मीं सैराब होती है, बड़ी जरहेज़ होती है, बड़ी शादाब होती है। Today I am very happy and feel proud to speak 14 August 1947. Pakistan became free and independent. Before independence, the Muslims of subcontinent faced many difficulties and they wanted a separate homeland where they live according their beliefs. सरहदों से नहीं दिलों से पहचाना जाता है वतन, सरहदों से नहीं दिलों से पहचाना जाता है वतन, ये इश्क है जिसकी कोई इंतहा नहीं। Under the great leadership of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, the dream of Pakistan became reality. We are thankful to Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah and all those brave men and women.
Dear friend, as we know, freedom is a great blessing from Allah Almighty. It gives us right to live freely. However, Pakistan faces many challenges like poverty, literacy, population and unemployment. Instead, we should work hard and become a responsible citizen. If every Pakistani perform his duty honestly, as we know about the beauty of Pakistan is the most beautiful country. Its high mountain, green valleys, blue rivers and especially its flag. चोलिस्तान की रेत हो या सवाद की बहार, चोलिस्तान की रेत हो या सवाद की बहार, मेरा वतन लगता है जन्नत का शाहकार. Under the great leadership of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, let us remember the sacrifice of national heroes like Quaid-e-Azam, Ilham Iqbal and all those brave men who sacrificed their life for Pakistan. Let us make promise, we will work hard, we will kind, we will honest. May Allah bless or beloved Pakistan with peace, progress and prosperity. है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, तो ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा, तो ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा. थैंक यू सो मच. पाकिस्तान जिंदाबाद. बयां गर्चा बहुत शोह नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात. जनाब सदर, मोहतरम मुसाजा कराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है 14 अगस्त 1947 और हुब्बुल वतन. वो 14 अगस्त का दिन था. ये वो दिन था जब तारीख ने लड़ाई ली थी, जब गुलामी के बुत पाश पाश हुए थे, जब ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे ने एक नया नक्शा बना दिया था. मेरे वतन के लोगों, जब हर तरफ जुल्म का शोर था, जब हमारी माएँ सिसक रही थी, जब हमारे बुजुर्गों से कहा जाता था तुम्हारा यहाँ कोई मुस्तकबिल नहीं. 1947 की वो तारीख रात याद करो. उस वक्त एक मर्द मुजाहिद उठा, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. उसके साथ था इकबाल का फलसफा, उसके साथ थी लाखों की दुआ. और इकबाल ने तभी कहा था, तो शाहीन है परवाज है काम तेरा, तो शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं. फिर क्या हुआ? फिर तहरीक उठी, नौजवानों के लहू ने बिभर कर कहा, लेकर रहेंगे पाकिस्तान, बनकर रहेगा पाकिस्तान. पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह. और फिर वो हिजरत हुई. ऐ अल्लाह, वो हिजरत खून की थी, वो हिजरत लाशों की थी. ट्रेनों के डिब्बे खुले तो जनाजे निकले, लेकिन किसी की आवाज़ ना दबी, क्योंकि हर माँ ने कहा बेटा शहीद हो गया और पाकिस्तान बन गया. और आखिर 14 अगस्त की वो सहर आई, रात के 12 बजे जब दुनिया सो रही थी, हमारा परचम लहरा रहा था, कायद की गज्जेदार आवाज आई, आज से तुम आजाद हो. मेरे भाइयों सुनो, सितारों से आगे जहां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अब इश्क के इम्तिहान और भी हैं. आज 79 साल बाद हम एटमी ताकत हैं. आज हमारी अफवाज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में है. आज दुश्मन हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता, क्योंकि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है. लेकिन रुको, क्या यही पाकिस्तान था जिसको हाथ देखा गया था? क्या कायद ने करप्शन का पाकिस्तान मांगा था? क्या इकबाल ने फिरका वारियत का पाकिस्तान मांगा था? क्या शहीदों ने बेरोजगारी वाला पाकिस्तान मांगा था? क्या बेगुनाहों ने खून की होली खेलने के लिए पाकिस्तान मांगा था? नहीं, हरगिज नहीं. तो फिर आज अहद करो, आज अहद करो. अगर तुम तालिबे इल्म हो तो अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी. यहाँ की अपनी फितरत में न नूरी है न नारी. तो आओ इस दरिया को तरक्की की तरफ मोड़ दें, आओ इस हाथ को सोने से जहेज कर दें, आओ इकबाल और कायद के पाकिस्तान को हकीकत बना दें. मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करना चाहूँगा. कोई कहते मेरे ताबा से अपनी किरणों को गिन के रख ले, कोई कहते मेरे ताबा से अपनी किरणों को गिन के रख ले, मैं अपनी मट्टी के जर्रा जर्रा को हुज चमकना सिखा रहा हूँ. पाकिस्तान
माशाल्लाह जी ज़बरदस्त अंदाज में तकरीर कर रहे थे। इसके बाद तो मेरा अपना दिल कर रहा है कि एक दफ़ा मिल के सब पाकिस्तान का नारा लगाएं। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। आज आपने शंग्रीला होटल एंड रिजॉर्ट मरी में 14 अगस्त के हवाले से जो सेलिब्रेशन थी और बहुत हेल्दी प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीक देखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जाते जाते सिर्फ आपसे कहना ये है कि शंग्रीला होटल एंड रिजॉर्ट मरी का जो कहना है कि ख्वाबों जैसी ज़िंदगी अगर आपने क़याम करना है तो आप यहाँ रहें। कुदरत की खूबसूरतियाँ, यहाँ के जो बाकी जितने भी नज़ारे हैं वो अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं, बहुत बेहतरीन खुराक खाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको बेहतरीन फूड भी मिले, तो यकीनन शंग्रीला होटल एंड रिजॉर्ट आपके लिए बेहतरीन चॉइस है। और मरी में स्पेशली अगर आप आते हैं तो यहाँ स्टे करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैनेजमेंट आपको पूरा प्रोटोकॉल देगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप रॉयल्स जैसी कुछ ऐसी ज़िंदगी गुजारें जिसमें आपको बहुत अच्छा लगे, बेशक वो जितने भी टाइम के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, लेकिन आपको मेहमान नवाजी बहुत अच्छी मिलेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपनी दुआओं में हमें याद रखें। फ़ी अमानुल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।